मत भूलो उन वीरों को जिन्होंने प्राण लुटाए थे, हंसते हंसते फांसी चढ़कर भारत को आजाद कराए थे, भारत को आजाद कराए थे। आज हमें यह समारोह देशभक्ति, सम्मान और एकता का संदेश देता है। इसी संदर्भ में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब हमारे समक्ष क्लास 7 से अनुष्का एक स्पीच प्रस्तुत करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। Respected principals, sir, teachers, and all my dear friends, good morning to everyone. Today we are gathered here to celebrate 18th Independence Day of our beautiful country, India. Our freedom fighters sacrificed their lives for the country. As we celebrate 18 years of independence, let's remember their courage, hard work, and dedication. It is because of them that we are living in a free country today. India has made great progress in these 18 years. We have become a strong nation in many fields like science, technology, education, sports, and defense. Our India is moving forward with the vision of Viksit Bharat, a developed India. As a student, it is our duty to work hard, be honest, respect our country, help in making India better and greater. Let us promise to protect our unity, respect our diversity, always put our country first. On this special day, let's all take a pledge to keep our country clean, be good citizens, make our motherland proud. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत ही अच्छा स्पीच। अब हमारे सामने क्लास यूकेजी के स्टूडेंट अपना डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नाम नाराही देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नहीं भाई हम नाम नाराही देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे मांगे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नहीं भाई हम नाम नाराही देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस रहा। अब हमारे सामने क्लास 6 से दिव्या एक स्पीच प्रस्तुत करेंगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Good morning everyone. My name is Divya. Today I am very happy to speak a few words on Independence Day. India celebrates Independence Day in every year on 15 August. On this day in 1947, our country became a freedom to British rule. We remember and thank all the brave freedom fighters of India like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rani Lakshmi Bai and many others who sacrificed for their life for our nation. We always proud to be Indian. We should always respect our national flag, help others, follow the rules, keep our surroundings clean. As a student, we study sincerely, respect our parents, teachers, and help others. Let's work together to make our country beautiful, stronger, cleaner. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. अब हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इनको नमन करते हुए हमारे नन्हे विद्यार्थियों ने एक एक्ट परफॉर्म किया है, तो इनको जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। बोलो साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परतः देशनाशाय गोविन्दाय नमो
खिलो दिया मेरे भारत ने, यू भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तकिन पिया है। ऐरों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो दान पे दाना मुश्किल था। धरती और तान की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहली दमी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है, इसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। युवा के बड़ा बढ़ता ही गया। भगवान कहेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। भार्गव, My name is Bhavul. I study class 2KG. मैं चंद्रशेखर जाधव में से एक हमारे साथ मातृभूमि के नाम भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। विकास पांडे, I read in class LKG. मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद केवल एक नारा नहीं, एक भारतीय की पहचान है। जय हिंद। फ्रांस, जायसवाल, हमने सुनी कहानी की, भूख लगी मर्दानी वालों, झांसी वाली रानी की परफॉर्मेंस। अब मैं डायरेक्टर से आग्रह करता हूं कि वे यहां आकर हम सभी को प्रेरणादायक शब्दों से संबोधित करें। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद सर। बच्चे अभी प्रोग्राम कर रहे थे, कुछ बच्चों का प्रोग्राम अभी बाकी भी है, बड़े अच्छे सुंदर प्रोग्राम चल रहे हैं। बच्चों जरा हम लोग कुछ इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में जरा बात कीजिए। ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है हम लोग का, मतलब संख्या कितनी है, नंबर कितना है? 8। यानी हमें आजाद हुए 80 साल हो गए, 80 ईयर्स हो गए। अब सुनने में चूंकि हम लोग को ये लगता है कि क्योंकि हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे बच्चे चाहे बड़े, हमने से किसी ने भी गुलामी का वो दौर तो देखा नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है या पिक्चरों वगैरह के माध्यम से देखा है। गुलामी क्या रही होगी, और हम लोग उसका बस एक अनुमान भी लगा सकते हैं। कैसे रहे होंगे वो लोग जो कि हमारे आपके जैसे ही रहे होंगे, जवान रहे होंगे, उनको वो चाहते तो पैसा कमाते, अपना परिवार चलाते, एंजॉय करते अपनी लाइफ को, लेकिन उन्होंने कई तो ऐसे लोग जो 15 साल 16 साल की उम्र में ही उन्होंने खूब फांसी के समझौते पर लटक गए, सिर्फ इसलिए कि हम लोग आज ये दिन देख पाए। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके कर्जदार हैं, उनके ऋणी हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। हम लोग आज उस चीज का महत्व नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चीज को समझें कि आजादी का मतलब क्या। आज हम लोग बड़े आराम से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आज हमारे साथ कोई समस्या हो तो हम प्रशासन के पास जा सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले, यानी आज से 80 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे सही या गलत, वो वास्तव में सही या गलत ये दूसरा कोई तय कर रहा है। ये थी गुलामी। तो बच्चों, अब हम लोग आजाद हैं, तो हमें अपने फर्ज को भी समझना है कि हमारी आजादी का मतलब क्या है। हम पहले देश है, फिर हम है, कंट्री फर्स्ट।
देश ने तो हमें सब कुछ दिया है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, हम जो अन्न खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, हर चीज तो हमारा देश ही दे रहा है। और जैसा हम लोगों ने एक पहले भी बात की थी, पूरे विश्व में हम ही हैं जो भारत को, देश को अपनी माँ की तरह मानता है। हम उसे धरती का टुकड़ा या बहता हुआ पानी या पहाड़ नहीं मानते, हम उसे अपनी माँ मानते हैं। और हमारे शास्त्र में ये सिखाते हैं कि माँ से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग तो उस शास्त्र को मानने वाले हैं, उस संस्कृति को मानने वाले हैं जिसमें कि माँ से बड़ा तो कोई संभव ही नहीं है। ईश्वर ने अपने आप को भी तीसरे स्थान पे रखा, पहले माँ, फिर गुरु, फिर ईश्वर। तो हम तो उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। तो अगर हम भारत को, देश को अपनी माँ कह रहे हैं, तो ये हमें अपने काम में भी दिखाना होगा। ये सिर्फ हमें भारत माता की जय सिर्फ बोल करके कुछ साल में 2 बार ये नहीं, हमें ये दिखाना होगा कि हाँ, हम इस देश को अपनी माँ मानते हैं। तो हर उस जगह जहाँ भी हमें उसका अवसर दिखे, जहाँ हमें ऐसा लगे कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा काम हो, हमें उसे करना चाहिए। अब वो छोटे से छोटा काम, चाहे किसी बच्चे को अपनी किताबें दे देना, अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाना, बहते हुए नल को बंद कर देना, फालतू अगर कहीं बिजली जल रही है उसको बंद कर देना, आपने थाली में जो खाना लिया आप उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, आप थाली का खाना वेस्ट न करें। ये छोटे छोटे काम भी देश के लिए प्रगति का कारण बनते हैं। क्योंकि आज भी हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ बहुत लोग बगैर खाए सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। आज भी अगर आप लोग बच्चों कभी अवसर मिलेगा, आज भी हमारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसे वनवासी क्षेत्र हैं जहाँ की लोगों को भोजन अवसर नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ आज भी बेसिक सुविधाएं नहीं है। आज भी ऐसी जगह हमारे देश में बहुत सारी है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी बचत करेंगे तो वो उनके काम आएगा। सभी लोग इस दायरे को समझेंगे। छोटे बच्चे आज छोटे हो, लेकिन जो तुम बुनियाद बनाओगे वही बुनियाद आने वाला कल तुम्हारा बनेगी। जो संस्कार तुम आज लोगे वही संस्कार आने वाला कल बनेगा। ईश्वर ने हर एक को 24 घंटा दिया है, वही क्षमता दी है। अब कौन उस क्षमता का कैसा इस्तेमाल करता है ये ईश्वर निर्भर है। तो यहाँ से बच्चों, आज ये जो हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, सिर्फ हमें ये नहीं कि इसमें हमने कुछ गाने गा लिए, कुछ देशभक्ति की बातें कर ली, सिर्फ इतने तो नहीं रुकना है। ये हमारे खून में, ये हमारे रगों में दौड़ना चाहिए कि ये देश हमारा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और देश पहले है। आज हमारा देश कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। आज चूंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो ये कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं अब, जो पहले नहीं थी। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी है, हमारे अंदर भी है, कई तरह की समस्याओं से भारत लड़ रहा है। तो अगर हम उस चीज से नहीं हम उसको नहीं चैतन्य होंगे, हम उस चीज को नहीं समझेंगे, तो हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। वो सरकार हमें ने बनाई है, देश हमारा है, ये हमें भी फील करना होगा। ये नहीं है कि हम ये कहें कि खाली अपने को मुक्ति पालें कि ये काम सरकार का है, ये काम संस्थाओं का नहीं, ये काम हमारा भी है, ये देश हमारा भी है। इसका एक एक कण, इसका एक एक जो दाना है, एक एक मिट्टी का छोटा सा दाना जो है वो भी हमारा है। यहाँ की जो नदियां बह रही हैं, यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ के जो बगीचे हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं, वो सब हमारे हैं। और हमें इस चीज को समझना होगा कि अगर हम अपने घर में कोई चीज अगर खराब हो रही हो तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे घर में कोई चीज खराब हो रही हो, बेकार हो रही हो, तो हम उसे संभालने का प्रयास करते हैं। तो हम ये काम सड़क पे क्यों नहीं कर सकते? हम सड़क पे गंदगी क्यों फैलाते हैं? हम छोटी छोटी चीजों पर मंथन करें, सोचें तो ये भी तो हमारा ही काम है। हम उस देश को अगर अपना मान के करेंगे तो ये चीज हमारे अंदर स्वतः आएगी कि हमें कोशिश करनी है जो इस देश को आगे लेके जाए। हम इस देश की गरिमा को बढ़ाएं। आने वाला कल आप ही लोग हैं, आप ही लोग हैं जो इस देश को आगे लेके जाएंगे। आप ही में से कुछ लोग आज से कुछ साल बाद कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई किसान होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई नेता होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे लोग आपको आने वाले समय में देश में अलग अलग पौधे, अलग अलग पौधों में दिखाई देंगे। तो जो नींव आप यहाँ से डालेंगे, अभी से डालेंगे, वही नींव उस समय एक बड़े वृक्ष के रूप में दिखेगी। आपको ये पता है
कोई सीधे पेड़ नहीं बनता, सीधे पेड़ नहीं बनता, पहले उसका बीज ही होता है। आप एक आम के बहुत बड़े से वृक्ष को देखते हो, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो वो एक बीज से ही फला। वो बीज गया मिट्टी के संसर्ग में, वहां पे पानी के संसर्ग में आया और कुछ समय पश्चात वो एक बहुत विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया। उस वृक्ष की जड़ें आज भी जमीन के नीचे हैं। तो अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़ के रहेंगे, हम अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, तो हम ऊपर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई भी पेड़ तब तक वो पेड़ है, उसका पेड़ के रूप में पहचान है जब तक कि वो जड़ से जुड़ा है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमें उसे पहचानना है, हमें उसे सीखना है। हमारे जो पुराने ऋषि महर्षि जो करके गए, जो देखे गए, हमें उस पर गर्व करना है, हमें उसको जानना है। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। हमें इंग्लिश जानना है, लेकिन अपने हिंदी की कीमत पर नहीं जानना है। हमें अपने जो हमारी अपनी संस्कृति है उसको सीखना है, क्योंकि अगर हम उसको भूल गए तो फिर हम अपनी मुख्य धारा से ही अलग हो जाएंगे। और अगर पेड़ जड़ से अलग हो गया तो वो जलाने वाली लकड़ी है, वो दरवाजे की लकड़ी है, वो फर्नीचर की लकड़ी है, लेकिन उसकी पहचान पेड़ के रूप में समाप्त हो गई। तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना है। हमारे जो घर में हमारे माता पिता, हमारे जो घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनकी बात को सुनना है, समझने का प्रयास करना है, हमें उनकी बात को मानना है, अपने टीचर्स की बात को मानना है, क्योंकि वो उनसे ज्यादा अनुभवी है। हमें ये उनसे सीखना है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कभी भी तोड़ने वाली संस्कृति कभी नहीं रही। भारत हमेशा से जोड़ता आया है चीजों को। यही कारण है कि भारत में आज हर वो प्रजाति मौजूद है जो अपने खुद के देश से हटा दी गई। आज हमारे यहाँ वो सब फल फूल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति हर एक को गले लगाती है। और वो इसीलिए गले लगाती है क्योंकि वो ये जानती है कि वो इतनी सक्षम है कि वो हर एक को अपने अंदर, अपने सीने में, अपने आलिंगन में जगह दे सकती है। वो इसलिए इस चीज को करती है। हम उस संस्कृति के वाहक नहीं है कि हम अपनी चीजों को फैलाने के लिए, हम अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरों पर जबरदस्ती अपनी बात थोपे। हमारी वो संस्कृति नहीं है। हमारी वो संस्कृति है कि लोग अपने आप हमारे पास आते हैं। आज आपको ये जान के बड़ा गर्व होगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। पूरे विश्व को ये समझ में आ गया कि नहीं भाई, काम अगर बनना है तो प्रेम से बनना है। और अगर प्रेम की बात करेंगे तो वो खाली मानसिक और बोलने वाला प्रेम नहीं, वो अंदर से जो निकलता है वो वास्तविक प्रेम है। और जो पूरे विश्व को एक संस्कृति मानता है, जो जितना सम्मान नदी को देता है, पानी को देता है, वो उतना ही सम्मान उस छोटे से पत्थर के टुकड़े को भी देता है। ये संस्कृति भारतीय संस्कृति है। और कभी इतने आक्रमणों के बावजूद 1000 साल की गुलामी लगभग इस भारत देश ने झेली है। लगभग 1000 साल की गुलामी झेली है। कितने ऐसे देश हैं जहां कोई दूसरा धर्म जाता है, दूसरी प्रजाति जाती है और 100 साल के अंदर उस देश की संस्कृति को समाप्त करके रख देती है। 100 साल के अंदर। और ये देश हजारों साल से गुलामी झेलने के बाद अगर हमारी संस्कृति बची हुई है तो ये हमारी अपनी ताकत है, ये हमारी अपनी मजबूती है। हम उसके दम पर इकट्ठा हैं, हम उसके दम पर खड़े हैं, हमें उससे गर्व करना होगा। हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा कि बाहर के जो लोग आए, विदेशी जो आए, उन्होंने हमको दिया, कुछ नहीं दिया। आज वो इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारत के पास हर तरह की क्षमता है, चाहे वो बौद्धिक क्षमता है, चाहे वो प्रकृति, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। आज वेस्ट को समझ में आया कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट नाम की चीज करनी पड़ेगी, नहीं तो हवा दूषित हो जाएगी, पानी दूषित हो जाएगा। हमारे यहाँ हजारों साल पहले से ऐसे पर्व त्योहार भरे हुए हैं जिसमें हम संस्कृति को लेके चलते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम चींटियों को दाना देते हैं, हम पक्षियों को दाना देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हम उस संस्कृति के बाहर है जिसमें हम सबको लेके चलते हैं। जिन जगहों पर वो माता पिता बेटा साल में एक बार मिलते हैं तो उन्होंने बना रखा है मदर्स डे, फादर्स डे और फैमिली डे। हमारे नहीं बच्चों, हमारी संस्कृति नहीं है वो। क्या ये सच नहीं है कि जितने बच्चे तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुम में से बहुत के घरों में माता पिता और बाबा दादी या नाना नानी वो लोग रहते होंगे? बोलो सच है कि नहीं? तो जब हमारे यहाँ और अगर हम गाँव में चले जाए तो ऐसे भी आज भी ऐसे हमें
परिवार मिल जाएंगे जहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक छत के नीचे रह रही। बोलो सच है कि नहीं? तो हम क्यों मनाएंगे ये बर्थडे? ये उन लोगों का मनाया हुआ है जिनके यहाँ फैमिली पूरे साल भर बिखरी रहती है, साल में एक दिन जुमते मिलने के। हम उस संस्कृति के बाहर हैं कि हमारे यहाँ तो सुबह की शुरुआत अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के पैर छूने से होती है। हमारे यहाँ हर पूजा, चाहे वो दिवाली की हो चाहे किसी पर्व की हो, हमारे यहाँ भगवान को तो पूजा की ही जाती है। जो बड़े हैं उनका पैर छू के छोटे आशीर्वाद देते हैं। बड़े ही वो राजा है, लेकिन अगर उसके ऊपर की पीढ़ी का कोई मौजूद है तो उसे पैर छू के आशीर्वाद देता है। हम उस संस्कृति को आगे हैं और आज पूरा विश्व इस बात को समझ रहा है कि अगर विश्व को बचाना है, अगर विश्व को बचना है, आपको पता है WHO की रिपोर्ट है 2036 या 40 ऐसे कुछ बहुत दूर नहीं हम लोग, उस समय तक जो मानसिक रोग है दुनिया के सबसे बड़े रोग बन जाएंगे, जिनसे लोग मरेंगे, जिनसे लोग डेथ होगी। और मानसिक रोगों का एक ही समाधान है जो हमारे यहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर है। अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो अपने माँ से शेयर करता है, पिता से शेयर करता है, मिलकर के लोग आपस में समस्या का समाधान निकालते हैं। एक रोटी होती है तो उसको भी बांट करके खाने की हमारी संस्कृति। हमारी वो संस्कृति कभी नहीं रही है कि हम दूसरे को जाके आक्रमण करें और उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास करें। ये वो करते हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं। और इसका सीधा उदाहरण है कि हम आज 1000 साल की गुलामी के बाद भी उतने ही मजबूती से खड़े हैं। कि उस बात का नहीं तो सिकंदर जिस संस्कृति को लेकर आया था, कहाँ है वो संस्कृति? कहाँ है वो संस्कृति? सिकंदर महान, कहाँ है वो संस्कृति? कहीं दिखाई नहीं देती पूरे विश्व में। पूरे विश्व में वो पूरी प्रजाति ही समाप्त हो गई। हम तब भी थे, हम आज भी, और यही हमारी पहचान है। और बेटा फिर वही बात कहेंगे, जड़ों से जुड़ना है। हम तभी ऊपर उठ सकते हैं। कोई पेड़, एक बात बताओ, तुमने एक पौधा लगाया और किसी कारण वो पौधा जड़ से निकल गया, बाहर निकल गया, क्या अब वो आगे बढ़ पाएगा? आप उसको कितना भी पानी दे दो, कितना भी खाद दे दो, कितनी भी चीजें डाल दो, क्या अब वो ऊपर उठ पाएगा? नहीं। तो जड़ जरूरी है। तो हमारी जड़ हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ हमारा परिवार है। हम उसे पहचाने, हम उससे जुड़े, हम बाकी चीजों को जाने, कोई बुराई नहीं, लेकिन हम ये जाने कि हम कौन हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है, वो हमारी मुख्य धारा है। ठीक है? तो बहुत सुंदर प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब जब भारत माँ की बात हुई है, भारत माँ की बात हुई है, तो भारत माता की जय तो बनता है। आवाज कितनी ऊपर जाएगी? पूरी ताकत लगा के। कोई रुकेगा नहीं। चलो हम बोलेंगे भारत माता की, आप बोलेंगे 3 बार होगा ये। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम बोलेंगे वंदे, आप बोलेंगे वंदे, वंदे, वंदे। ठीक, आपको आपके प्रेरणादायक शब्दों की। अब हमारे समक्ष क्लास 4 की छात्राएं अपना डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत
अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। क्लास 5 से अभिष्टी सिंह स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करेंगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सुप्रभात, मेरा नाम अभिष्टी सिंह है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखे हुए पूरे 150 वर्ष हो गए। इसकी सरल हिंदी अनुवाद करते हुए मैंने एक कविता का रूप किया है, जिसके बोल इस प्रकार है कि करजोड़ आराधना मैं तिलक चंदन करती हूँ, हे ममता मैं भारत माँ मैं आपको वंदन करती हूँ। स्वच्छ जल से भूखंड भरा है, मीठे फलों से फूले धरा है, प्रेम करुणा से लबरेरे ऐसी मनोरम धरती है, मल्य पर्वत की वायु इसको शीतल करती है। अन्न के खेतों से भरी धरा का मैं अभिनंदन करती हूँ, अन्न के खेतों से भरी धरा का मैं अभिनंदन करती हूँ, हे ममता मैं भारत माँ मैं आपको वंदन करती हूँ। चंद्रमा के प्रकाश से रातें दिन की चहक रही है, खिले फूलों के पेड़ों से मिट्टी जिनकी महक रही है, सदैव हंसती रहती माता कंठ में मधुर भाषा है, उनका सुखद वरदान ही कुशल जीवन की आशा है। करजोड़ आराधना मैं तिलक चंदन करती हूँ, हे ममता मैं भारत माँ मैं आपको वंदन करती हूँ, मैं आपको वंदन करती हूँ। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट क्लास पीजी नर्सरी से छोटे बच्चों को बुलाना चाहूंगा। वो हमारे सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं दर्श को बुलाना चाहूंगा। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्लास नर्सरी से अब हमारे समक्ष क्लास 1 की छात्राएं अपना डांस प्रस्तुत करेंगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया,
सजनी तिलक लगाए जहाँ जग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए मुँह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए मुँह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए और मशकों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ अब हमारे समक्ष क्लास 5 से चाहत दुबे एक भाषण प्रस्तुत करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मान्य शिक्षकगण, मंचसीन अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम चाहत एवं मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश सदियों की गुलामी से मुक्त हुआ। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली बल्कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का प्रमाण है। हम उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने अपने की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया। स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं बल्कि यह हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए तथा ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम के साथ अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। आज भारत विज्ञान, शिक्षा, अंतरिक्ष, खेल, कृषि, डिजिटल तकनीकें और रक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह प्रगति हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। अंत में मैं अपने शब्दों में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रेरणादायी पंक्तियों को बोलना चाहूंगी। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा स्पीच प्रस्तुत किया है बच्ची ने। मैं नेक्स्ट क्लास नर्सरी से राघव को बुलाना चाहूंगा। राघव, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा इन्होंने पोयम प्रस्तुत किया। अब मैं नेक्स्ट हमारे समक्ष क्लास 5 से विवान और राहुल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे। इनके मेरा नाम विवान है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम राहुल है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। न जाने कितने शहीदों ने अपनी जान कुर्बान की थी, तब जाके मेरे देश ने एक सच्ची आज़ादी पाई थी। आज़ादी के लिए अमर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना सजाया था। खुशहाल रही है देश मेरा, ये सोचकर सब कुछ खोया था। और वो कैसी फेरी उड़ाई है, क्या उन वीरों ने अपनी जान इसलिए गंवाई है? एक दौर था जब लोग इस देश पर मर मिटते थे, पर एक दौर है कि लोग आज अपनों के दुश्मन बन बैठे हैं। आप मिलकर एक बार पुनः एक नया जहान बनाते हैं जो सपना
वीरों ने देखा उसे साकार बनाते हैं। आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ी कठिन लड़ाई थी, आओ धन्यवाद करें हम उन वीरों की जिन्होंने हमें सच्ची आज़ादी दिलाई थी। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाके मेरे देश ने सच्ची आज़ादी पाई थी। धन्यवाद। जय जय भारत। शगुन दुबे हमारे समक्ष एक कविता प्रस्तुत करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुप्रभात, मेरा नाम शगुन दुबे है। छात्री छात्राओं को 15 अगस्त पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सदियों की काली रातों से जब नव प्रकाश मुस्कुराया था, 15 अगस्त की सूरज में आजादी का गीत सुनाया। सहानुभूतियों की नींव पर निर्मित ये अनुपम इतिहास हमारा है। प्राणों से भी प्यारा हमको यह पावन देश हमारा है। फांसी का फंदा चूम गए जो हंसते मतवाले, में टेक गए थे सब पाले। बिस्मिल्लाह वतन की आज़ादी का सत्यानाश सदा दुआ भारत माँ के वीर सपूत उनको नमस्कार है। केसरिया रंग सिखाता हमको वीर राष्ट्र की अमित कहानी, क्षेत्र शांति प्रद की कहानी, जब प्रगति की यही निशानी, हरा रंग खुशहाली लाता खेतों में सोना। इस पावन झंडे की आगे जग पावन मस्तक झुकाता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा इनका पोयम रहा। अब हमारे समक्ष क्लास 5 के स्टूडेंट एक एक्ट प्रस्तुत करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। 22 अप्रैल 2025। पहलगाम के वायुसेना में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। मेरी ज़मीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मैं मिल जाऊं गुल भर के, मैं खिल जाऊं एक किस है दिल की आरज़ू।
रहे बच्चों को इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों से पूछिए क्या ये बच्चों का। अब मैं नेक्स्ट आप सभी के समक्ष क्लास 6-7 की छात्राएं आप सभी के सामने एक डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बच्चियों का परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट क्लास नर्सरी से कुछ बच्चे हैं जो हमारे सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए हम संकल्प लें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और मिलकर एक सशक्त, बेहतर और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत।